नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये पेपर नंबर 6 का 2023 का जो पेपर था मेंस वाला, उसका शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 10वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 शॉर्ट आते हैं और 10 लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में विजन प्लान 2030 क्या है। मतलब फोकस पॉइंट है विजन प्लान 2030 क्या है, ये फोकस पॉइंट है। लेकिन किसके संदर्भ में है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में। तो संदर्भ लिया है, कॉन्टेक्स्ट जो है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में पूछा गया है, लेकिन फोकस पॉइंट है विजन प्लान 2030 क्या है। ठीक है, तो डिकोड करना था क्वेश्चन, हो गया डिकोड। ओके, स्टार्ट। आगे तो फॉर्मेट हमारा वही रहेगा आईबीसी, उससे हम इधर उधर ज़्यादा कम ही होते हैं। कुछ क्वेश्चनों में हो जाए तो हो जाए, वैसे होते नहीं है क्योंकि एक सेट पैटर्न है। तो इंट्रोडक्शन करना, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। ठीक है, और समय पे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि यदि आप अपने समय की कीमत को नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे भी उसकी कदर नहीं करेंगे। इसलिए अपने समय की बर्बादी आज अभी से बंद कर दीजिए। ज़्यादा किसी के लिए समय देने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को। अपने काम पर फोकस करो, आप अपना काम करोगे, आपकी समय की कद्र की जाएगी। जब आप ही अपने समय की कीमत नहीं समझोगे, मुंह उठा के किसी के भी साथ चल दोगे, मुंह उठा के किसी से भी बात कर लोगे, तो फिर निश्चित तौर पर दूसरे भी उसकी कद्र नहीं करेंगे। तो आप क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। तो जो फोकस पॉइंट था वो था, और कॉन्टेक्स्ट किस में था? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पर पाए जाने वाले जीवों और उनके पर्यावरण के समुदाय को कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ उदाहरण हैं, जैसे टैगा, टुंड्रा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, घास के मैदान, रेगिस्तान। ये सब जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। अब इसका शायद एक क्वेश्चन भी था पीटी वाले में 2024 में, पेपर जो आपने दिया होगा, पीसीएस का देखा होगा, आया नहीं था एक, जलीय है या स्थलीय है ना, उस टाइप से जो था एक क्वेश्चन। मुझे पूरा वैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन आया था। तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें स्थल पे, जमीन पर रहने वाले जो जलीय जमीन पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो उन सब से मिलाकर के जो समुदाय बना वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। ठीक है, तो इसकी हमने डेफिनेशन से कर दिया, तो ये इंट्रो हमारा हो गया। ठीक है, फिर वो होते हैं कि आंसर के बॉडी पार्ट को शुरू करने से पहले कनेक्टिंग वर्ड ले लें कुछ। तो कनेक्टिंग में क्या जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश का विजन प्लान 2030 राज्य में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्धन पर केंद्रित है। इस विजन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इस विजन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो विशेषताएं बता दीजिए कि कौन कौन सी हैं। तो पहला हेडिंग डाला हमने कि वन संरक्षण और विस्तार। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो विजन प्लान 2030 है हमारा, तो क्या है उसकी विशेषता? तो वन संरक्षण और विस्तार। तो देख लेते हैं उसमें क्या है। 2030 तक राज्यों में वनों का क्षेत्रफल 15% तक बढ़ाना है। वनों और हरित पट्टियों का विस्तार करना है। वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास और आवागमन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये पहले वाले में हो गया। सेकंड में आप देख सकते हो जैव विविधता संरक्षण। अब जैव विविधता संरक्षण में क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और बायो स्फीयर रिजर्व का संवर्धन करना, स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण करना, है ना। स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण करना कहाँ करोगे भाई? इन सीटू और एक्स सीटू पढ़ते हो एनवायरनमेंट में आप, तो आपका जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें भी तो स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण ही हो रहा है। पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके जैव विविधता को सुनिश्चित करना, तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पे आप देखोगे भूमि और जल संरक्षण,
तो भूमि और जल संरक्षण में आप देखो कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में मृदा जल प्रबंधन किया जा रहा है। जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। विजन है हमारा कि 2030 तक उस काम को कर सके। जलवायु स्मार्ट कृषि अपनाना। नेक्स्ट आप देखोगे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण। तो उसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर नीतियां बनाया जाना। वनीकरण और वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक का विकास करना। अब ये वर्ड आपको सब टेक्निकल वर्ड हैं लेकिन समझ में तो आ रहे होंगे ना कार्बन सिंक क्या होता है, क्यों? तो कार्बन सिंक का विकास करना। नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाना, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण। कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण, उसमें क्या है? प्लास्टिक मुक्त अभियान। क्या? प्लास्टिक मुक्त अभियान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आप देखोगे कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी। ये पॉइंट वाइज किया है और पॉइंटों के अंदर सब पॉइंट डाल दिए हमने। स्थानीय समुदायों की भागीदारी में आप देखोगे कि स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण करना, सामुदायिक वनीकरण करना, पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाना, ये सब है। तो जो विशेषताएं थी हमारी विजन प्लान 2030 की वो लिख दी। उद्देश्य डाल सकते हो एक दो कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा लाने का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बिठाना, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना, सामाजिक आर्थिक संतुलन बिठाना। ठीक, ये उद्देश्य रहे। और अब देखो एक बात है, जो ये क्वेश्चन लिखा गया है ईमानदारी से बताना। जैसे यहाँ से हम किए थे, जैसे एक चीज़ पकड़ने वाली है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपने इस्तेमाल किया और यहाँ फिर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपने इस्तेमाल किया एक वर्ड में। आपके पास शब्द सीमा है, 125 शब्द हैं, तो ज़्यादा शब्दों का रिपीटेशन ना करें। बगैर रिपीटेशन के अगर वाक्य पूरा हो सकता है, जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पर पाए जाने वाले जीव और उनके पर्यावरण के समुदायों को कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण लिख सकते थे, इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे टैगा, टुंड्रा, समशीतोष्ण, ये और शब्द की कमी हो गई और वाक्य भी पूरा हो जाएगा, उस टाइप से करना था। अब ये जो लिखा है हमने इस तरीके से, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो आपको लग नहीं रहा होगा कि 125 वर्ड से काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। और कैसे इसको तुम 4 से 5 मिनट में कंप्लीट करोगे, लगेगा ना। लिखोगे तो लिखने की कोशिश कर लेना इसी कंटेंट को 5 से 6 मिनट में, नहीं लिख पाओगे, शब्द काफ़ी आगे जा रहे हैं। तो ये तो आराम से बैठ के लिखा गया आंसर है क्वेश्चन का, है ना। जब आपको पेपर हाथ में आएगा और आप लिखना शुरू करोगे तो आप कैसे लिखोगे इसे? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो रहता ही है, बॉडी पार्ट को किस तरीके से प्रस्तुत करना है आपको, तो चलो देख लेते हैं पहले निष्कर्ष, उसके बाद मैंने उसको उस तरीके से भी देखा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की विजन योजना 2030 स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सतत प्रबंधन को प्राथमिकता देती है, जिसका लक्ष्य पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक विकास और समावेशी विकास है। तो इसमें जो कीवर्ड हैं वो ठीक से इस्तेमाल कर लिए गए हैं। ओके, तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब इस क्वेश्चन को तुम 4 से 5 मिनट में लिख के देखो, ये जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कंटेंट इसमें लगभग हो चुका है सही, लेकिन उतने समय में इस तरीके से प्रस्तुत नहीं होता। जब हाथ में पेपर आता है तो कुछ भी होता है। तो आप इंट्रोडक्शन डालोगे, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरे में आप ये जो कीवर्ड हमने लिए थे, हेडिंग जो डाली थी, आप उनको ही डाल करके ही निकलोगे। उस समय विशेषता डाल सकते हो और विशेषता में इस तरीके से आप प्रस्तुत करोगे। वन संरक्षण और विस्तार, शॉर्ट में लिखोगे 2030 तक वन क्षेत्र पर 15-15 बढ़ाने का लक्ष्य, हरित उत्तर प्रदेश मिशन, जैविक गलियारों का विकास। नेक्स्ट डालोगे आप जैव विविधता संरक्षण, तो उसमें भी शॉर्ट में संरक्षित क्षेत्रों का संवर्धन जैसे राष्ट्रीय उद्यान, स्थानीय को दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण। नेक्स्ट डालोगे आप भूमि और जल संरक्षण, जिसमें जल संरक्षण अभियान, भूमि क्षरण रोकथाम, जलवायु स्मार्ट कृषि। अब ये कम समय लगेगा, जो इस तरीके से हम दिखा रहे हैं इसको, और पहले वहाँ लिखा था वो टाइम ज़्यादा ले जाएगा। टाइम टेकिंग वो है, ये शॉर्ट टाइम है, और बात वही कहने जा रहे हैं। बस अपनी बात कहने का शब्दों को थोड़ा सा सीमित कर लिया है। जलवायु परिवर्तन अनुकूल और न्यूनीकरण, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग। इसमें जैसे ही हमने शब्दों का
कम बचाया, है ना। उसमें शब्द सीमा थोड़ी सी हमने ज़्यादा कर दी थी और समय लगाया था। अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, वही उनकी मेन हेडिंग को उठा करके 2-3 पॉइंट उसके अंदर दे दिए, ठीक है। उद्देश्य भी उस तरीके से लिख दिया कि SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ सामंजस्य, सामाजिक आर्थिक संतुलन। उसके बाद चुनौतियाँ भी लिख दी इसमें एक्स्ट्रा हमने कि चुनौतियाँ क्या है। चलो विजन प्लान 2030 है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं, जो टारगेट है हमारा, लेकिन उस टारगेट के बीच में चुनौतियाँ भी हैं। तो जैसे शहरीकरण और औद्योगिकरण है, के कारण भूमि और जैव विविधता पर दबाव, स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी है, जागरूकता की कमी है, वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की कमी है। 2-4 पॉइंट इसके हमने ये भी डाल दिए। और उसके बाद कर देंगे हम कंक्लूजन। उसमें कंक्लूजन में भी आप दे सकते हो इन चुनौतियों का समाधान के तौर पर 1-2 डाल करके कंक्लूड कर सकते हो। तो कौन सा, किस तरीके से आप अपने आंसर को तेज़ी से प्रस्तुत कर सकते हो उसी कंटेंट को रख करके, ठीक है। ये आप देख सकते हो, क्योंकि आप खुद ही लिख के देखो ना, उसी क्वेश्चन को लिख लेना और कंटेंट तुम्हारे सामने है, और फिर घड़ी लगा करके बताना कि कितनी देर में तुमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, आंसर को बताओ। बिना देखे करना, और देखना नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि 4 से 5 मिनट में तुमने कितना लिख पाया और कैसे प्रस्तुत किया है। तो जो आसानी से प्रस्तुत हो सके कंटेंट सही से, वैसे ही करना पड़ता है। ये एक तरीका, मैनेज तरीका है, बहुत प्यार से लिखा हुआ तरीका है ना। समय हो तो लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं, और आदत बन जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।